राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करा, फिर एकदम से फॉल आ गया, फिर दोबारा से कोशिश करा, फिर यहाँ पे बहुत देर तक साइड भेज रहा और फिर डीके वगैरह होने लग गया और मार्केट फिर दोबारा नीचे आने लग गया, तो हमने एग्जिट कर दिया। मैंने पहले डिस्कस किया है। और यहाँ से वापस दोबारा चले जाता तो हम, ये हमारा साइकोलॉजी लेवल था 48,500 का, और यहाँ पे जो साइकोलॉजी लेवल था 48,300 का, और यहाँ पे साइकोलॉजी 48,200 का। मैं यहीं पे बार बार मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, बार बार। ये देखो, हमारा ऐसा हालांकि गया नहीं था, फिर दोबारा मार्केट ने ऊपर रैली गया, लेकिन कहाँ तक, ये साइकोलॉजी लेवल तक नहीं गया, क्योंकि सबका टारगेट यहीं तक था लोगों का। इसलिए मार्केट उससे पहले ही मार्केट वापस रिवर्स कर गया। इसलिए मैंने कहा है, जब तुम्हारा 100%, जैसे कि तुम्हारा प्रॉफिट हो का टारगेट हो, अगर तुम्हारे को 80% मिल गया है, तो तुम ये मत रिग्रेट करना कि मैं 100% का 100% बुक करूँ। अगर 80% भी मिल रहा है और वहाँ रिजेक्शन वगैरह कुछ हो रहा है, तो तुम बुक कर लो, उससे तो अच्छा ही है। तुम प्रॉफिटेबल हो, अच्छा प्रॉफिट है, 80% प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया होता है। हमेशा 100% प्रॉफिट है, जैसे मैंने टारगेट ये फिक्स कर लिया, तो यही कि ये नहीं है पत्थर का लकीर की मतलब कि यहीं पे बुक करना है। सिचुएशन डिपेंड करता है कैसा हो रहा है मार्केट में, बिहेवियर कैसा बन रहा है, उस हिसाब से काम करो। जैसे कि यहाँ बिहेवियर बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। मैं एग्जिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत देर तक साइडवेज हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे एसएल क्रिएट करेगा पहले, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इधर 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 एसएल क्रिएट कर गया। फिर मुझे पता था कि मार्केट अब डाउन साइड का आएगा, क्योंकि अगर बाइंग में निकलना होता तो एकदम से रैली कर देता। ये पुल बैक के बाद, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद इसी लेवल पे ही मैंने सोचा था कि ये बाइंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैं समझ गया था कि मार्केट, ये जो यहाँ पे बायर्स को बुला रहा है और फिर इनके एसएल लेगा, फिर मार्केट अपसाइड की रैली कर सकता है। लेकिन ये भी हो सकता था मार्केट ये नीचे लेवल को तोड़ दे, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी निकल गए। मैंने पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था आपको पता होगा, गैप अप के केस में बाइंग करेंगे। क्यों कहा था? क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो सेलर है, इस लेवल के ऊपर सेलर है, आपको दिख रहा होगा, इस लेवल के ऊपर सेलर है, इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और गैप डाउन के केस में सेलिंग किस लिए कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है। ये जो है सभी के सभी बैठे हुए हैं अभी। अगर गैप, जैसे सपोज दैट मार्केट अगर आपको ऐसे यहाँ पे देखता है, तो ये क्या, आप होते तो क्या करते? सोचो, आप खुद हो यहाँ पे, तो आप एग्जिट करने की कोशिश करते, या आपका ऐसे होता इस लेवल, अगर आप होते यहाँ पे तो इस लेवल पे होता, या इस लेवल पे होता, या इस लेवल के आसपास होता है ऐसे, तो आप क्या करते मार्केट में? आप करते ना कि मतलब कि यहाँ पे ऐसे हटाने की कोशिश। जब आप वहाँ पे एग्जिट करते, तो जो ऑपरेटर है और मार्केट में और तेजी से फॉल करता था, और बंदे एग्जिट करते और तेजी से फॉल होता। तो मार्केट में इस हिसाब से फॉल आता है। जब कोई प्रॉफिट बुक करने लग जाता है, तो हल्का सा मार्केट आपसे साइड कर रैली करता है, फिर जैसे ही वो अपना बुक करने लग जाता है, फिर एकदम से डाउन साइड का फॉल आने के शुरू हो जाता है। और उसी हिसाब से फिर हमें मार्केट इस लेवल तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता था आसानी से। अगर ऐसा नहीं हुआ, गैप अप हुआ और देखो वहीं से होल्ड करा, ये 48,200 का साइकोलॉजी लेवल था, इसमें होल्ड करा मार्केट ने, और देखो अपसाइड की, वहीं पे होल्ड करने के बाद ही यहाँ पे सेलर होंगे, यहाँ पे सेलर होंगे, यहाँ पे सेलर होंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको सेलर होंगे। तो इनको हमें ट्रैप करना था। क्यों? क्योंकि ये पैनिक में आ जाएंगे। ये कोशिश अगर करना होता तो इनको, ये अगर यहीं से कोशिश करना होता, अगर मार्केट में इसके पास दम होता, तो मार्केट को गैप अब पहली बात तो नहीं होने देता। अगर बाय चांस हो भी गया, तो मार्केट को तुरंत यहीं से आपको डाउन साइड का फॉल देखने को मिलता है, यहीं से, इसी जगह से, इसी पॉइंट से आपको डाउन साइड का फॉल देखने को मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इससे पता चलता है कि बायर्स के पास पावर ज़्यादा है। तो ये
देखने को मिला है अपसाइड का, उस हिसाब से हमने काम किया है। और यही साइकोलॉजी है दोस्तों जो समझना जरूरी होता है। फिर ये देखो मैंने क्या कहा था, इस लेवल का, इस लेवल का, इस लेवल का, यहाँ पे जो जितने भी लेवल है इसके यहाँ पे सेलर है, इनको हम टारगेट करने की सोच रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि डायरेक्टली हम इसे टारगेट नहीं करते। ये गैप अप होने के चक्कर में ये जो है पैनिक में आके अपने पोजीशन एग्जिट किया है, इस चक्कर में देखो या प्रॉफिट बुक किया है। जो ऊपर सेल करके गए होंगे ये यहाँ पे, इनको पता चल गया तो इनको डर होने लग गया, तो ये प्रॉफिट बुक वगैरह करने लग कर जाते हैं, तो भी मूवमेंट आता है अच्छा खासा अपसाइड। हम अगले कल के दिन अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा मार्केट में बाइंग आई फिर सेलिंग आई, लोगों को इनवाइट किया यहाँ पे, इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा, इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया। तो एसएल काटा, बाइंग आई, फिर आपको क्या दिख रहा है, लोगों को लग रहा था कि ये 48,500 के साइकोलॉजी लेवल तक आएगा, लेकिन मार्केट बहुत तेज है। मैंने इसीलिए आपको बता रखा है कि 80% भी प्रॉफिट मिले 100 में से तो उसको बुक कर लो, इसीलिए कहा था। तो यहाँ पे जिसने 80% प्रॉफिट देख के यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया होगा वो, तो वो अच्छे प्रॉफिट में होगा। आई होप आपने मेरी बातों को ध्यान दिया होगा, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है, और उस हिसाब से हमने काम किया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। कल के दिन हम यही करेंगे। देखो कल के दिन हम ये करेंगे, फ्लैट के केस में अगर डाउन साइड आता है और इस पे होल्ड वगैरह करता है, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर होल्ड वगैरह करता है डाउन साइड आके, तो हम बाइंग करेंगे। अगर इसको तोड़ दिया इस लेवल को, तो आपको अच्छा खासा ये 200 का लेवल 48,200 को देखने को मिल सकता है आपको आसानी से। और गैप डाउन के केस में हम तो सेलिंग करेंगे। अगर इसके नीचे आ जाएगा तो गैप डाउन की जाहिर सी बात है, गैप डाउन हुआ तो इसके नीचे अगर सस्टेन करा तो डाउन साइड का आपको दिख सकता है मूवमेंट। अगर गैप अप हुआ, गैप अप, तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखो सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इस लेवल पे सेलर है, इस लेवल पे सेलर है, ये भी बचे हुए हैं, ये इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे गैप अप की केस में। ये हमारा व्यू रहेगा। आपको ये है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। गैप डाउन के केस में थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। क्यों हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है, जो ये वाला, ये जो लेवल है, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला, इस लेवल पे और इस लेवल पे ध्यान देना आप दोनों। ये वाला लेवल जो है, ये जो मैंने मार्क कर रखा, हाईलाइट कर रखा है, इन पे ध्यान देना, आप अच्छा प्रॉफिट करोगे। आई होप आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, और ऐसे ही करते रहो काम, जल्द ही कामयाबी मिलेगी आपको। आई होप आपको साइकोलॉजी समझ में आया होगा, आज का बिहेवियर स्ट्रक्चर सब चीज़, और जैसे मैंने डिस्कस किया था उसी हिसाब से लगभग 90% से 95% ऐसे ही काम किया है। और जैसे बताया था, बस तुम्हें मैं तो डायरेक्शन तो व्यू बता देता हूँ, तुम्हें बस ये है कि एंट्री मुझे कहाँ लेना है ये फाइंड आउट करना है। वो अगर आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो खुद से सीखो। अगर मैं सारी चीज़ बता दूंगा तो फिर नहीं सीख पाओगे आप खुद कर नहीं पाओगे, फिर आप पे अपने आप पे भरोसा नहीं आएगा आपको। वो खुद निकालोगे ना, खोद के खुद मेहनत करोगे, तो आपको मिलेगा वो चीज़ एकदम बढ़िया एक्यूरेसी के साथ। और तुम्हारी कम से कम 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए दो जिस सेटअप पे काम करते हो। और 10%, अगर 80% आ रही है ना, तो ये समझ लेना 10% तुम्हारे मिस्टेक्स, फिर वो बचती है 70%। जिसकी किसी की 90% एक्यूरेसी बताता है अपने सेटअप पे, तो 90% रहती नहीं है, और खुद भी 10% मिस्टेक कर देता है। भले ही उसको दिखता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, फिर भी करता है वो, तो वो 90% ही रह जाती है। और 90% से 80% रह जाती है। जो 80% है वो 70% रह जाती है। जो 70% है वो 60% रह जाती है। और जो 60% जिसकी एक्यूरेसी होगी वो 50, 45, 40 ये आसपास ही रहती है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।